अमेजन के जंगलों में सदियों से एक ऐसे विशालकाय सांप का खौफ था जिसे स्थानीय लोग भगवान मानकर पूजते थे। हाल ही में एक शिकारी का सामना जब मौत के इस साय से हुआ तो उसकी चीखें रेडियो के सन्नाटे को चीर गईं। उसने फौरन नाव के दरवाजे को सील कर दिया, लेकिन उस विशालकाय सांप ने नाव को भी नहीं छोड़ा। डर के मारे शिकारी उस पर गोलियां चलाता हुआ नाव के मस्तूल पर जा चढ़ा और उस भयानक दैत्य के खौफ से स्वयं को गोली मार ली। दूसरी ओर अमेजन के इन घने जंगलों की सरहद पर एक रिसर्च टीम इकट्ठा हो रही थी। केल उनका हेड था और फिल्म डायरेक्टर फ्लोरेस की टीम डॉक्यूमेंट्री शूट करने में उसकी मदद करने वाली थी। जंगल में कुछ ही किलोमीटर दूर जाने पर मदद की एक पुकार ने सबको चौकन्ना कर दिया। मूसलाधार बारिश के बीच झाड़ियों में एक नाव फंसी हुई थी जिस पर से एक आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा था। केल के आदेश पर मार्टियो अपनी नाव उस अजनबी के करीब ले गया। उस आदमी को बचा तो लिया गया, लेकिन आगे चलकर यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उसी पल केल ने उस आदमी को स्पष्ट कर दिया कि वे उसे लेकर फिलहाल वापस नहीं जा सकते, वे नदी के उस पार जा रहे हैं। सरोन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने बताया कि वह पास के गांव वालों को जानता है, उसे बस वहीं तक जाना है जहां से मदद लेकर वह अपनी नाव ठीक करवा लेगा। धीरे धीरे सरोन की सबसे जान पहचान हो गई। उसने बताया कि वह पहले एक पादरी हुआ करता था, फिर जिंदगी जीने के लिए जंगलों में चला आया। अब वह चिड़ियाघर और शौकीन लोगों के लिए सांप पकड़ने का काम करता है। केल ने भी उसे यहाँ आने का कारण बताया कि वे शिरिशामा आदिवासियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए हैं। तभी सरोन ने दावा किया कि वह शिरिशामा आदिवासियों का ठिकाना जानता है, लेकिन वेस्ट्रिज को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि वह जनजाति दुनिया की नजरों से छिप कर रहती थी। पर केल उसकी बातों में आ गया और वे उसी के बताए रास्ते पर चल दिए। रात के समय वे मधुर संगीत बजाकर प्रकृति के बीच लुत्फ उठा रहे थे। वहीं पता चला कि फ्लोरेस और केल एक दूसरे से प्यार करते थे। वे एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें खतरे का आभास ही नहीं हुआ। उनके तेज संगीत को सुनकर एक ब्लैक पैंथर उन पर घात लगाए बैठा था। तभी उस पैंथर को एक एनाकोंडा ने जकड़ लिया और उसे अपना शिकार बना लिया। अगली सुबह उन्हें एक सांप की मूर्ति मिली जिसका अर्थ था कि वे सही रास्ते पर हैं। मूर्ति के साथ डॉक्यूमेंट्री कवर करते हुए वे काफी दूर निकल गए। रात को वे एक जगह रुके जहां गैरी और डेनिस जंगल में कुछ आवाजें रिकॉर्ड करने गए, लेकिन उनका इरादा कुछ और ही था। वे एक दूसरे को पसंद करते थे। वे जैसे ही करीब आए वहां बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। एक घातक शिकारी उन पर नजर गड़ाए हुए था। अचानक वह उनका शिकार करने के लिए दौड़ा। वे अपनी पूरी जान लगाकर भागे। तभी सरोन ने ऐन वक्त पर आकर उस शिकारी को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर जहाज के सभी लोग चौकन्ना हो गए। पता चला कि गैरी और डेनिस पर एक जंगली सुअर ने हमला किया था। वह तो शुक्र था कि वे दोनों उसके हत्थे नहीं चढ़े, वरना जंगली सुअर बहुत खतरनाक तरीके से अपने शिकार को मारता है। पर सरोन की बदौलत अब वह उनके हफ्ते भर की खुराक बन चुका था। अगले दिन एक जगह उनकी नाव की रस्सी नीचे कहीं फंस गई। केल उसे छुड़ाने के लिए पानी में उतरा तो देखा कि रस्सी प्रोपेलर में बुरी तरह फंसी हुई थी। वह उसे काटने लगा। वहीं दूसरी ओर सरोन अपनी बुरी नजर उसकी गर्लफ्रेंड फ्लोरेस पर डाल रहा था। फ्लोरेस ने उसे इग्नोर किया। तभी चीख पुकार मच गई। केल के मुंह में कुछ चला गया था जिसकी वजह से उसकी सांसें रुक चुकी थी। डैनी और गैरी फौरन उसे बचाने के लिए पानी में कूद गए। केल को किसी तरह खींचकर फौरन डेक पर लाया गया। उन्होंने उसके मुंह से वह कीड़ा निकाला, लेकिन फिर भी उसकी सांस नहीं लौटी। तब सरोन ने उसकी गर्दन में एक सुराख कर दिया। इससे केल सांस लेने लगा और उसकी जान बच गई, लेकिन अब उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराना होगा, वरना उसकी जान जा सकती थी। तभी पता चला कि रेडियो काम नहीं कर रहा और घना कोहरा भी छाया हुआ है। इस बीच सरोन ने उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताया जिससे वे 2 दिन पहले वापस लौट सकते थे। पर उसकी यह बात फ्लोरेस को बड़ी अजीब लगी क्योंकि सरोन पिछली बार भी इसी रास्ते से जाने पर जोर दे रहा था। चूंकि केल की जान बचानी थी, इसलिए मजबूरन उन्होंने सरोन पर भरोसा कर लिया। पूरी रात कोहरे में सफर करने के बाद एक जगह उन्हें एक बांध मिला। सरोन के पास उस बांध को उड़ाने के लिए डायनामाइट था, लेकिन फ्लोरेस ने बहस छेड़ दी कि इससे जंगल का माहौल खराब हो सकता है। उसका मानना था कि आगे का रास्ता खतरनाक होगा, तभी उसे बंद किया गया है। सरोन को दूसरे रास्ते से वापस लौटने में कोई आपत्ति नहीं थी, बस उन्हें 2 दिन का अतिरिक्त सफर तय करना होगा। केल को जल्दी अस्पताल पहुंचाने के लिए आखिरकार फ्लोरेस मान गई, जिसके बाद गैरी और सरोन ने मिलकर बांध पर डायनामाइट बिछा दिया। इस दौरान गैरी को पानी के अंदर किसी बड़े जीव की हलचल महसूस हुई तो सरोन ने उसे फौरन ऊपर खींच लिया। काम पूरा कर वे वापस लौट आए और बांध को उड़ा दिया गया। धमाके के कारण नाव पर रखा पेट्रोल का ड्रम पानी में गिर गया और अचानक नाव पर सांप के बच्चों की बारिश शुरू हो गई। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वे सारे बच्चे बांध के ऊपर से आए थे और अब उन्हें उन बच्चों की मां का सामना करना पड़ सकता है। डर के मारे पूरे क्रू की हालत खराब थी। तभी एक सांप ने वेस्ट्रिज की उंगली लपक ली। हालांकि वह जहरीला नहीं था, जिसे सरोन ने उंगली से निकाल कर फेंक दिया। सांपों को नाव से हटाने के बाद अब उनके सामने पेट्रोल की किल्लत खड़ी हो गई। बचे हुए एक ड्रम से वे सिर्फ 1 दिन का ही सफर तय कर सकते थे। सरोन ने दिलासा दिया कि आगे चलकर उन्हें पेट्रोल मिल जाएगा। कुछ घंटे बाद उन्हें एक अनजानी नाव मिली जिस पर पेट्रोल होने की संभावना थी। सरोन ने बताया कि इस रास्ते पर ऐसी बहुतेरी नावें मिल जाएंगी। मार्टियो और वह वहां से पेट्रोल लेने गए। साथ ही डैनी भी उस दृश्य को कैप्चर करने के लिए गया। तभी उसे अपने पीछे कुछ सरसराहट की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इधर पता चला कि वह कोई अनजानी नाव नहीं बल्कि सरोन के साथ
साथी की नाव थी। फिल्म की शुरुआत में जो शिकारी मरा था वह और माटेओ सरोन के साथी थे, लेकिन डैनी के नाव पर कदम रखने से पहले ही सरोन ने सारे सबूत मिटा दिए। यहीं पर डैनी को एक बंदूक मिली जिसकी नली अजीब तरह से टूटी हुई थी। इसी बीच सरोन को नाव के अंदर एक बक्सा मिला जिसमें एक क्रॉसबो और सांप को बेहोश करने वाले कुछ रसायन थे। उन्हें लेकर वे वापस मुख्य नाव की ओर लौट चले। इसी दौरान माटेओ नाव से फिसलकर पानी में गिर गया और अगले ही पल उसे एक विशालकाय एनाकोंडा ने जकड़ लिया। कहा जाता है कि एनाकोंडा अपने शिकार की हड्डियों को जकड़कर चूर चूर कर देता है। उसकी भयानक जकड़न से नसें फट जाती हैं, जिसके बाद वह शिकार को निगल जाता है। ठीक ऐसा ही माटेओ के साथ हो रहा था। इस बात से बेखबर डैनी और सरोन मुख्य नाव पर पहुंचे। तब जाकर उन्हें पता चला कि माटेओ उनके साथ नहीं है। डैनी उसे देखने वापस जाने लगा तो फ्लोरेस ने सरोन को भी उसके साथ जाने को कहा, लेकिन सरोन ने जाने से साफ मना कर दिया क्योंकि वह यहाँ के खतरों से वाकिफ था। उधर डैनी ने उस नाव के पास जाकर माटेओ को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आसपास छानबीन करने पर उसे माटेओ की सिर्फ टॉर्च मिली, जिसे लेकर वह अपनी नाव पर लौट आया। उनके बीच बहस छिड़ गई कि वे माटेओ को छोड़कर नहीं जा सकते। तब सरोन ने उन्हें एक विशालकाय एनाकोंडा की खाल दिखाई। डैनी यह देखकर हैरान रह गया कि यहाँ इतने बड़े सांप भी होते हैं। इस पर सरोन ने बताया कि यह खाल तो 3-4 साल पुरानी है। अब तक उस एनाकोंडा का आकार और रंग रूप और भी बदल गया होगा। उसने आगे कहा कि माटेओ ऐसे ही किसी सांप का निवाला बन गया होगा, लेकिन फ्लोरेस को उसकी बातें बनावटी लग रही थी। और तब उसने अपने चेहरे का निशान दिखाकर बताया कि वह बड़ी मुश्किल से एक एनाकोंडा से बचा था। वह सांपों को बेचकर पैसा कमाता था। जितना बड़ा सांप उतने ज्यादा पैसे। डेनिस को लगा कि माटेओ के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा और वह शायद रास्ता भटक गया होगा। तभी वेस्ट्रिज ने उसे फटकार लगाई कि जब नाव यहाँ से कुछ ही दूरी पर है तो वह रास्ता कैसे भूल सकता है। अब यह साफ था कि उन्हें माटेओ को छोड़कर ही आगे बढ़ना होगा, लेकिन फ्लोरेस ने सबके खिलाफ जाकर पूरी रात वहीं रुकने का फैसला किया। लाइट जलाकर वे माटेओ के लौटने का इंतजार करते रहे। इस बीच जब सब सोने चले गए तो सरोन ने गैरी से बात की। उसने लालच दिया कि एक एनाकोंडा के उन्हें 1 करोड़ तक मिल सकते हैं। इंतजार करते करते सुबह हो गई, लेकिन माटेओ नहीं आया। इस दौरान सरोन ने बेहोशी वाले तीर तैयार कर लिए। आगे चलकर उसने एक बंदर का शिकार किया जिसे वह एनाकोंडा को पकड़ने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करने वाला था। फ्लोरेस ने इसका विरोध किया कि अब वे सरोन को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, लेकिन गैरी अब सरोन के पक्ष में बोलने लगा। वह चाहता था कि डॉक्यूमेंट्री की जगह वे कुछ और शूट करें, जैसे सरोन को एनाकोंडा पकड़ते हुए। पर केल को समय पर अस्पताल ले जाना था। ऐसे में सांप पकड़ने जाना कहीं से भी सही नहीं था। गैरी के अंदर लालच समा गया था। उसने कहा कि अगर वे सरोन की सांप पकड़ने में मदद करेंगे तो वह उन्हें सही सलामत घर तक पहुंचा देगा। तभी डैनी ने उन दोनों को पानी में फेंकने की धमकी दे दी। सरोन ने उस पर गोली चला दी। यह साफ था कि अगली गोली डैनी के सिर पर लगेगी। आखिरकार डर के साए में सब चुप हो गए। डेनिस को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गैरी उनके खिलाफ जाएगा। एनाकोंडा की तलाश में शाम हो गई। सरोन अब भी चारा डालकर एनाकोंडा को फंसाने की कोशिश कर रहा था। सही मौका देख डैनी ने फ्लोरेस को चाकू दिखाते हुए हमला करने का इशारा किया, लेकिन फ्लोरेस ने मना कर दिया। तभी एक एनाकोंडा सरोन के कांटे में आ फंसा। गैरी ने तुरंत उस पर लाइट जलाई और वेस्ट्रिज को उसे बेहोश करने को कहा। मौका देख डैनी चाकू लेकर सरोन को मारना चाहता था, पर वह एनाकोंडा की पूंछ से टकराकर डेक पर गिर पड़ा और उसका चाकू पानी में गिर गया। अगले ही पल उस एनाकोंडा ने उनकी गिरफ्त से छूटकर उन पर हमला कर दिया। सरोन ने फुर्ती दिखाते हुए उसके मुंह में बेहोशी का तीर मार दिया, पर वह तीर तुरंत ही निकल कर गिर गया। इसी अफरा तफरी के बीच डेनिस पानी में गिर गई। गैरी तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। किसी तरह वे उसे बचाकर डेक पर ले आए। तभी एनाकोंडा ने गैरी को पूरी तरह जकड़ लिया। फ्लोरेस ने ताबड़तोड़ बंदूक उठाई, लेकिन सरोन ने उससे बंदूक छीन ली। उसे किसी भी हाल में वह एनाकोंडा जिंदा चाहिए था। डेनिस चिल्ला चिल्ला कर रोती रही, लेकिन कुछ न हो सका। वह एनाकोंडा गैरी को अपने साथ ले गया। सरोन ने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की तो डेनिस उस पर चिल्ला उठी कि उसी की वजह से गैरी की जान गई है। लेकिन सरोन दबने के बजाय उन पर हुक्म चलाने लगा था। उसने वेस्ट्रिज को आदेश दिया कि वह उसका सामान इंजन रूम ले जाए। वेस्ट्रिज ने आनाकानी की और कहा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तब सरोन ने 2-4 थप्पड़ लगाकर उस पर बंदूक तान दी। वह बंदूक की नोक पर सबको नचा रहा था। वहीं अब तक वह एनाकोंडा गैरी को पूरी तरह निगल चुका था। एनाकोंडा के पेट में उसके शरीर की बनावट साफ नजर आ रही थी। कुछ देर बाद फ्लोरेस सज धज कर सरोन के केबिन में गई। डॉक्यूमेंट्री बनाने का उसका सपना तो टूट ही चुका था, पर वह नहीं चाहती थी कि उनकी यहाँ आने की मेहनत जाया जाए। वह सरोन के करीब गई और अपनी इच्छा जाहिर की कि वह उसे एनाकोंडा पकड़ते हुए फिल्माना चाहती है। इसके बदले में वह कुछ भी करने को तैयार थी। वे दोनों जैसे ही करीब आए, डैनी ने सरोन पर हमला करना चाहा, पर सरोन ने उसे देख लिया और उनकी चाल पकड़ी गई। लेकिन सरोन अगले हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। पीछे से वेस्ट्रिज ने उसके सिर पर वार किया और उसे पकड़ लिया। डैनी तो उसे नदी में फेंक देना चाहता था, पर फ्लोरेस के कहने पर उसे नाव पर ही बांध दिया गया। अगली सुबह सरोन की असलियत उनके सामने थी। वह न्यूज कटिंग हाथ लगी, जिससे फ्लोरेस को सब कुछ पता चल गया कि उनका कप्तान माटेओ भी सरोन से मिला हुआ था। असलियत में सरोन की नाव खराब
खराब हुई ही नहीं थी, तो वही सरोन को अब भी लग रहा था कि उसकी मदद के बगैर वे इस जंगल से बाहर निकल ही नहीं सकते। लेकिन चाहे जो हो, फ्लोरेस उसे आजाद करने वाली नहीं थी। इधर डेनिस की हालत पहले से और भी खराब लग रही थी। फ्लोरेस उसे दिलासा देती रही कि वे जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। इसी बीच डैनी ने वेस्ट्रिज से नाव चलाना भी सीख लिया। वे घर लौटने की खुशी मना रहे थे, लेकिन सिर्फ सरोन ही जानता था कि वे घर नहीं बल्कि विशालकाय एनाकोंडा के गढ़ की ओर जा रहे हैं। जल्द ही वे एक झरने के पास पहुंचे, जहां रेत में उनकी नाव फंस गई। उन्होंने नाव को रिवर्स करके देखा, फिर भी बात नहीं बनी। तभी डैनी ने सुझाव दिया कि वे नाव की रस्सी को पेड़ से बांधकर खींच लेंगे। सहमति बनते ही रस्सी लेकर तीनों पानी में उतर गए। डेनिस बस इसी मौके के इंतजार में थी। वह किचन से चाकू लेकर आई ताकि सरोन से बदला ले सके, लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया। अचानक सरोन ने उछलकर अपने पैरों से डेनिस की गर्दन जकड़ ली। डेनिस छटपटाती रह गई और अंततः उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद सरोन ने उसकी बॉडी को पानी में धकेल दिया। डैनी को पानी में छपाक की आवाज आई, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि क्या गिरा है। वे जल्दी से रस्सी बांधकर वापस लौटने लगे। इसी बीच सरोन ने डेनिस का चाकू अपने पास छिपा लिया। अभी वे तीनों नाव तक पहुंचे भी नहीं थे कि एक एनाकोंडा तेजी से उनकी ओर आता दिखा। वेस्ट्रिज ने अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उसने शोर मचाकर एनाकोंडा का ध्यान अपनी तरफ खींचा और तैरकर किनारे पर चला गया। लेकिन एनाकोंडा उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। डरकर वह पहाड़ी के ऊपर जा चढ़ा। डैनी ने तय किया कि वह एनाकोंडा को गोली मारकर ही वेस्ट्रिज को बचा पाएगा। जैसे ही फ्लोरेस बंदूक लेकर आई, सरोन ने आजाद होकर उन पर हमला कर दिया। उनके बीच बंदूक छीनने की जंग छिड़ गई। सरोन अकेला ही उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। उधर वेस्ट्रिज झरने की आड़ में छिपा था, लेकिन वहां भी एनाकोंडा ने उसे देख लिया। घबराकर वह नीचे कूदा, पर एनाकोंडा ने उसे हवा में ही लपक लिया। उसने जकड़कर वेस्ट्रिज की हड्डियां चूर कर दी और उसे निगलना चाहा, पर उनके भार से पेड़ टूटकर नाव पर आ गिरा। डेक पर मौजूद लोग पानी में कूद गए। टकराव इतना भयानक था कि उसकी वजह से केल की चेतना लौट आई। वहीं वह सांप उनसे कुछ ही दूरी पर था। किसी तरह फ्लोरेस तैरकर नाव पर चढ़ गई और उसने मदद के लिए डैनी की ओर हाथ बढ़ाया। तभी उनके बीच वेस्ट्रिज का शव आ गया और अगले ही पल एनाकोंडा ने डैनी को भी जकड़ लिया। पहले तो फ्लोरेस ने उसकी बांह पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की, पर बात नहीं बनी तो उसने एनाकोंडा पर 3 गोलियां दाग दी। एनाकोंडा की पकड़ ढीली पड़ते ही डैनी डेक पर चढ़ गया। तभी सरोन ने उन पर हमला कर दिया और बंदूक छीन ली। जवाब में फ्लोरेस ने उसे दांत से काट लिया। सरोन ने खुद को छुड़ाते हुए चिल्लाकर कहा, तुमने मेरा करोड़ों का सांप मार दिया, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि वह डैनी को गोली मारता, पीछे से केल ने उसकी पीठ में बेहोशी का तीर घोंप दिया। सरोन ने पलटकर उसकी गर्दन पकड़ ली, जिससे केल के घाव से खून बहने लगा। किसी तरह उन्होंने सरोन को धकेलकर पानी में गिरा दिया, पर झटका लगते ही उसकी पीठ से वह तीर निकल गया। इधर फ्लोरेस और डैनी संभालकर केल को वापस केबिन में ले आए और उसकी मरहम पट्टी की। पेड़ गिरने की वजह से नाव भी खिसक कर वापस पानी में आ गई थी। डैनी ने वहां से निकलने में तनिक भी देरी नहीं की। थोड़ी दूर आगे उन्हें एक पुराना घर दिखा। वहां पेट्रोल मिल जाने की आस में वे उस ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक पुरानी राइफल मिली, जिससे साफ हो गया कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ हुई थी। फिर भी वे डरते डरते अंदर दाखिल हुए। ये कोई पुरानी फैक्ट्री लग रही थी जहाँ उन्हें कुछ ड्रम मिल गए। तभी सांप की खाल देख फ्लोरेस एकदम से डर गई। वे फौरन ड्रम खोलने लगे। इतने में पीछे से सरोन ने उस पर हमला कर दिया। उसने डैनी और फ्लोरेस को एक जाल के ऊपर बांध दिया और बंदर का खून इकट्ठा किया। उसने वह खून उन दोनों के ऊपर डाल दिया, क्योंकि वह उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करने वाला था। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, जहां से वह एनाकोंडा को जाल में फंसाने वाला था। अब बस उस विशालकाय जीव के आने की देर थी और कुछ ही पलों में वह वहां आ पहुंचा। उसे देख फ्लोरेस और डैनी की हालत खराब हो गई। जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, एनाकोंडा ने उन दोनों को जकड़ लिया। सही मौका देखकर सरोन जाल की रस्सी पकड़कर नीचे कूद गया और उसकी रणनीति सफल हुई। अब वह एनाकोंडा उसके जाल में फंस चुका था। सरोन ने फौरन रस्सी का छोर पाइपलाइन से बांधा और क्रॉसबो से उस पर निशाना लगाने की कोशिश की ताकि सांप को बेहोश कर सके। लेकिन वह एनाकोंडा इतनी बेतहाशा छटपटा रहा था कि निशाना लगाना मुश्किल हो गया। इसी बीच एनाकोंडा ने जाल से अपना सिर बाहर निकाल लिया और पाइपलाइन भी टूट गई। खतरे को भांपते हुए सरोन ऊपर की ओर भागा, लेकिन एनाकोंडा ने पूरी रफ्तार से उसे जकड़कर उसके कंधे पर काट लिया। फ्लोरेस और डैनी उसकी पकड़ से तो छूट गए, पर उनके शरीर अब भी एक दूसरे से बंधे हुए थे। उधर वह जर्जर सीढ़ी टूटकर गिर गई, जिससे सरोन सांप की गिरफ्त से आजाद हो गया। यह देख डैनी ने जाल को सरोन के सामने खींचकर उसे फंसा दिया, जिससे वह भाग नहीं सका। अगले ही पल एनाकोंडा ने उसे फिर से जकड़ लिया और उसकी सारी हड्डियां चरमराकर टूट गईं। अब एनाकोंडा अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे निगलने लगा। इस दौरान फ्लोरेस और डैनी को एक
पुराना कट्टर मिला, जिस पर रगड़ रगड़ कर वे अपनी रस्सी काटकर आजाद हो गए। हालांकि तब तक वह सांप सरोन को निगल चुका था और उसने अपनी पूंछ से उन पर हमला कर दिया। फ्लोरेस और डैनी दो दिशाओं में बढ़ गए। वह सांप हाथ धोकर फ्लोरेस के पीछे पड़ गया था। किसी तरह फ्लोरेस बचते बचाते एक कमरे में घुस गई। वह सांप भी खिड़की तोड़कर अंदर आ पहुंचा और फ्लोरेस के सामने ही सरोन की बॉडी उगल दी। फ्लोरेस डर के मारे कांप उठी। वहीं सरोन मरने के बाद भी मांसपेशियों के खिंचाव के कारण उसे आंख मार रहा था। जैसे तैसे फ्लोरेस भागकर डैनी के पास गई और आनन फानन में उन्होंने एनाकोंडा को चिमनी के अंदर फंसाने की योजना बना ली। फ्लोरेस उस सांप से बचते बचाते फैक्ट्री की चिमनी के अंदर घुस गई। योजना के मुताबिक वह सांप भी उसके पीछे अंदर जा घुसा। लग रहा था कि अब वह फ्लोरेस को दबोच ही लेगा। तभी डैनी ने सांप की पूंछ में नुकीला फावड़ा दे मारा। फिलहाल के लिए फ्लोरेस बच गई और चिमनी में और ऊपर की ओर चढ़ने लगी ताकि डैनी पेट्रोल में आग लगाकर उस सांप को मार सके। डैनी ने पेट्रोल के कई ड्रम उंडेल दिए और फिर एक लंबे पाइप के जरिए आग लगा दी। तब तक फ्लोरेस चिमनी के ऊपरी दरवाजे तक पहुंच गई थी, मगर वह दरवाजा जंग लगने के कारण जाम हो चुका था। इधर एनाकोंडा की पूंछ फावड़े से निकल गई और वह फ्लोरेस के बेहद करीब जा पहुंचा। तभी डैनी ने एक संडसी से सांप की पूंछ पकड़कर उसे पीछे खींचना शुरू किया। गनीमत रही कि उसने सांप को जंजीर से भी बांध रखा था। सही समय पर फ्लोरेस ने दरवाजे को खोल लिया और ऊपर चढ़कर चिमनी से लटक गई। तभी वह सांप जंजीर तोड़कर आजाद तो हुआ, लेकिन फ्लोरेस को शिकार बनाने की चाह में उसका सिर चिमनी के जालीदार दरवाजे में अटक गया। चिमनी में भीषण आग लग गई और फ्लोरेस सही समय पर नदी में कूद गई। चिमनी में जोरदार विस्फोट हुआ और वह सांप जलते हुए नदी में जा गिरा। वह अब भी जिंदा था, जिसे देखकर फ्लोरेस की हालत खराब हो गई। किसी तरह डैनी उसे खींचकर पानी से बाहर निकाल लाया। अंततः वह एनाकोंडा बेजान होकर पानी में डूब गया। अब उन्हें लगा कि वे पेट्रोल लेकर आराम से निकल जाएंगे। तभी उस दैत्य ने एक बार फिर उन पर पलटवार किया। इस बार डैनी ने कुल्हाड़ी उठाई और उसके सिर पर दे मारी। आखिरकार वह विशालकाय दैत्य मर गया। इसके बाद वे पेट्रोल लेकर अपनी नाव पर वापस लौट आए। तब तक केल भी पूरी तरह होश में आ चुका था। उन्हें रास्ते में शिरिशामा जनजाति के लोग दिखे जो उस दैत्य के खत्म होने से बहुत खुश नजर आ रहे थे। डैनी ने उनका वीडियो शूट किया, अपना काम पूरा किया और वे सब सुरक्षित घर वापस लौट गए। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें।